अस्सलाम वालेकुम। साजिद हबीब एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में, आपके सामने। आज मैं ज़िक्र करता हूँ अपने कानों में पड़ने वाले सबसे पहले गीत का। जी हाँ, एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले तो वो अपनी ही ग़ालिबन रोने की आवाज़ सुनता है, फिर अपनी माँ की, अपने दाएँ-बाएँ के लोगों की। और हमारे माशरे में, हमारे मुसलमान घरों में फिर बच्चे के कान में सबसे पहले जो आवाज़ जाती है, अपने रोने के अलावा वो एक अज़ान की आवाज़ भी होती है। फिर बच्चे को पढ़ाने का अमल शुरू होता है। वो अच्छी बातें सुनता है, मौलवी साहब की बातें सुनता है, इस्लामी बातें सुनता है। और फिर जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है और उसका एक्सपोज़र बढ़ता है, तो फिर और भी मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं, आवाज़ें उसको देखने को मिलती हैं। तो बहुत पुरानी बात है, ज़िक्र है बचपन का, जब एक छोटा-सा लड़का, ग़ालिबन उम्र यही उसकी कोई 5 बरस के करीब होगी। चूँकि उस ज़माने में ना तो टेलीविज़न था, रेडियो होता था, ना ही ये सोशल मीडिया था, ना ही ये मोबाइल फ़ोन थे। तो जो एक ऑडियो विजुअल की जो चीज़ें आज अवेलेबल हैं, ये उस ज़माने अवेलेबल नहीं होती थी। घर में एक रेडियो था जो कि बिजली के साथ चलता था, उसको ऑन करते थे, काफ़ी देर के बाद उसकी एक लाइट ऑन होती थी, फिर उसको घुमाया जाता था, कहीं से गाने लगते थे। और अब्बा ने एक जाली सी एक ऐसे यहाँ से लेके उसके रेडियो से लेके तो एक घर की खिड़की तक लगाई होती थी। बाद में बड़े होके पता चला कि उसको एंटीना की तार कहते हैं। तो वो बजता रहता था घर में और पता नहीं कब से था, हमारी पैदाइश से पहले का था। लेकिन मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं, वो 5 साल का बच्चा, ग़ालिबन 5 साल का, 4 साल भी हो सकती उम्र, एक आवाज़ गूंजती है उस डब्बे से। और ये वो वक़्त था जब मेरे शऊर में जो आवाज़ें सुन के एक पिक्चर सी बनती थी, वो कुछ ऐसी थी कि ये कितने छोटे-छोटे लोग होंगे जो इतने से डब्बे के अंदर बैठे हुए बोल रहे हैं और कुछ चीज़ें बजा रहे हैं और फिर कुछ गा रहे हैं। तो ये उस ज़माने का है। और इसमें ये सिर्फ़ मैं नहीं, ग़ालिबन हमारे उस एज के, उस ज़माने के सब बच्चे यूँ ही समझते थे। क्योंकि जो एक चीज़ आपके सामने अवेलेबल थी टेक्नोलॉजी की, वो एक रेडियो था, जिसके अंदर का कुछ अता-पता नहीं था। आज तो छोटे से छोटा बच्चा 1 साल का भी नहीं होता, वो यूट्यूब पे अपनी मर्ज़ी के जो है वो कार्टून्स भी लगा लेता है, वो चीज़ों को फॉरवर्ड भी कर लेता है। वो और मैंने देखा कि वो छोटा-सा बच्चा जो है वो ऐड को स्किप भी कर देता है ताकि वो अपनी मर्ज़ी के कार्टून देख सके। लेकिन मैं दहाइयों पहले की बात कर रहा हूँ। और एक दिन उसमें से एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ निकली, जो उस बच्चे के कानों को इतनी भली लगी कि आज 5-6 दहाइयाँ गुज़रने के बाद भी वो कान उस आवाज़ को जब सुनते हैं तो उसी माहौल में, उसी एज में, उसी माहौल में वापस चले जाते हैं। और ये आवाज़ क्या थी? वो गीत क्या था? वो गीत था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जी हाँ, ताजमहल फिल्म का ये गीत, जिसको गाया था मोहम्मद रफ़ी ने और लता मंगेशकर ने। लेकिन ईमानदारी की बात कहूँगा, मुझे मर्दाना आवाज़ जो थी वो इतना भाई कि मुझे दूसरी आवाज़ का कोई ना याददाश्त में था उस वक़्त, ना उसका होश था। वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, वो कमर जलालाबादी का लिखा हुआ गीत, वो रोशन की मौसीकी, क्या गज़ब का वो गीत था। जब बड़ा हुआ, शऊर आया, जब वीसीआर आया और फिर मैंने सबसे पहले जो फ़िल्म ढूँढ के देखी, वो इस गाने वाली फ़िल्म थी, ताजमहल। प्रदीप कुमार थे, बीना राय थी, जिनके ऊपर ये पिक्चराइज़ हुआ था। और आप यकीन कीजिए कि मोहम्मद रफ़ी, मैं ये समझता हूँ कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में ऐसा सिंगर ना आया और शायद ना आ सके। वाहिद सिंगर जो जिस हीरो के लिए गाते थे, फिल्में देखने वाले पहचान जाते थे कि ये गीत उन्होंने किसके लिए गाया है, फिल्म देखे बगैर कि ये गीत
देवानंद के लिए है, दिलीप कुमार के लिए है, ये जॉय मुखर्जी के लिए है, ये किसी नए जिसको हम कह लें कि इतना मशहूर अभी तक नहीं हुआ हीरो हुआ उसके लिए है, ये शम्मी कपूर के लिए। जी हाँ जनाब, अगर याहू जंगली है, कोई फड़कते घूमने उल्टा पुल्टा होने वाला गीत शम्मी कपूर का होगा। तो मेरे कानों में पड़ने वाली सबसे पहली आवाज़ जो थी वो यही गीत था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, लता मंगेशकर साथ थी, ये बाद में पता चला। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो जनाब आप भी वादा निभाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अजीज़ों का और पाकिस्तान का। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।